ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सतश्री अकाल मूरत सदाशिव परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चों, ऐसी तपस्या करो, ऐसी साधना करो कि कर्मेंद्रिय जीत बन जाओ। आत्मा का मन, बुद्धि और इंद्रियों पर स्वराज्य स्थापित हो जाए। ऐसी साधना करो। चेक करो, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती, मेरे से छल तो नहीं कर देती। धोखा देना अर्थात आत्मा के आदेश का कर्मेंद्रियों के द्वारा पालन न होना। आंखों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अपनी निगाह पर ही निगाह रखनी है। खुद पर अगर खुदा की नजर होगी तो माया की नजर कभी पड़ नहीं सकती। जो बच्चे कर्मेंद्रियों को वश में कर लेते हैं या जिनकी कर्मेंद्रियां चलायमान नहीं होती, चंचल नहीं होती, वह योग की शक्तियों से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर ही लेते हैं। माया बहुत दुस्तर है, इसलिए माया से अपनी संभाल रखनी है और आत्मा अभिमानी होकर जीना है। अपनी बुरी आदतों को निकाल देना है। खुद की खबरदारी रखनी है, क्योंकि हम रूहानी सैनिक हैं। हमारी युद्ध माया से है। समय का सदुपयोग करने के लिए तथा अपनी याद बढ़ाने के लिए अपना चार्ट रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अविनाशी कमाई है। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी का अनादर करना, दुख देना, ये आदतें बहुत बुरी हैं। अपने आप से ये हिसाब निकालो तो उन्नति होती जाएगी, क्योंकि मंजिल बड़ी ऊंची है। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो, क्योंकि एक मनुष्य मात्र ही ऐसा है जिसे ये वरदान है कि उसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उसे विवेक मिला है, विजडम मिली है। अतः अब त्रिकालदर्शी बन जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। सबको ये पैगाम देना है कि पुरुषोत्तम बनाने वाला वो परम पिता परमात्मा, वो सत्यम शिवम सुंदरम, सर्व का सद्गति दाता आया हुआ है, ताकि कल को कोई आपको उलाहना ना दे कि हमें तो बताया ही नहीं। इसलिए दत्तचित्त होकर उस प्रभु के प्यार में खो जाओ, क्योंकि यही समय है। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर
कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार, उड़ने दो अपने मन को इस नील गगन में, और भर लो मुट्ठियों में उस विस्तृत आकाश को, उसकी बरसती महिमा और कृपा को। अपनी तकदीर की लकीरों को सवार लो, बस यही समय है। बाद में मत कहना कि हमें बताया ही नहीं था। तो लौट आओ अपने सच्चे स्वरूप में, स्मृतियों में। आगे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, बच्चे, देह अभिमान का त्याग करने से तथा आत्म अभिमानी बनने से क्या होगा? आत्म अभिमानी बनने से उस परम पिता परमात्मा की सर्व संबंधों का और सर्व शक्तियों का अनुभव होगा। ये अनुभव की बेला है। ये संगम युग श्रेष्ठ भाग्य बनाने का समय है। भाग्य है भाग्य विधाता से अपना भाग्य बनाने का, क्योंकि विधाता ने हमें बहुत सुंदर विधि दी है, जिसको अपनाने से अनुभवों में वृद्धि होती है, आध्यात्मिक अनुभवों में वृद्धि होती है। जब हम सोल कॉन्शियस बन जाते हैं तो इस जगत से ऊपर उठ जाते हैं और अनुभवों में वृद्धि हो जाती है, सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सोल कॉन्शियस होने का पूरा पूरा अटेंशन देना है, ध्यान देना है। बार बार जो चित्त की वृत्ति बाहर चली जाती है, उसे पुनः पुनः वापस पुरुषार्थ से खींचकर वापस लाना है, आत्मा में स्थित होना है। देखो, देहधारियों के संबंध और स्नेह में अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप भी छोड़ दिया, तो क्या परमपिता परमात्मा के स्नेह में देह अहंकार का त्याग नहीं कर सकते? सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते? जरा सोचो। वास्तव में देह अभिमान का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। जो बच्चे देह अभिमान का त्याग करते हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति हो जाती है। अतः सारे दिन हमें देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस का त्याग कर सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है। ये निरंतर याद रखना है। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। तुम आत्मा हो, अविनाशी हो। यदि हम चाहते हैं कि हम क्रोध मुक्त बन जाएं, तो स्वार्थ का त्याग कर निस्वार्थी बनना होगा तथा इच्छाओं को कम करना होगा। हाँ, केवल शुभ इच्छा ही रह जाएं, श्रेष्ठ इच्छाएं ही रह जाएं, शुभ भावना, शुभ कामना ही रह जाएं, क्योंकि व्यर्थ कामना की पूर्ति न होने से ही ये क्रोध आता है।
तो अब हमें अपने आप में लौटने का पुरुषार्थ करना है। यही कोशिश करनी है सारा दिन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद त्याग और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।